वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस कोई नई बात नहीं है। दरअसल देखा जाए तो वहाँ पॉलिटिक्स के नाम पर हिंसा डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। यह बात आम नागरिक से लेकर हाईकोर्ट तक न केवल मानती है लेकिन रिस्क लेते हुए समय समय पर बताती भी है। पर आश्चर्य की बात यह है कि इस पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर जितना आम नागरिक और भाजपा असहाय दिखते हैं, उतना ही असहाय कोर्ट भी दिखाई देता है। अब कोर्ट असहाय क्यों है, इस सवाल का एनालिसिस करना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन इस विषय पर बात जरूर होनी चाहिए कि बीजेपी और आम नागरिक क्यों असहाय है। टीएमसी कार्यकर्ता स्टेट गवर्नर तक को उन जगहों से जाने से बड़े आराम से रोक लेते हैं जहां पॉलिटिकल वायलेंस हुआ हो। स्टेट असेंबली में ऑपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी को राज्य में तमाम जगहों पर जाने के लिए हाईकोर्ट के फैसले की जरूरत पड़ती है। डेमोक्रेसी की ये हालत है उस स्टेट में जहां की सीएम भारत के और स्टेट्स को बात बात पर आईना दिखाती है। नॉर्थ मालदा के बीजेपी एमपी खगेन मुर्मू पर कल हुआ टीएमसी फंक्शनरीज का अटैक इसी तरह की घटना है। अटैक में मुर्मू बुरी तरह से घायल हुए हैं। मामले की गंभीरता को इस बात से समझा जाना चाहिए कि टीएमसी कार्यकर्ता ने एक एमपी को बड़े आराम से घायल कर दिया। और यही नहीं, जब पीएम ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक एमपी पर हुए हमले की चर्चा को पॉलिटिसाइजेशन कहा जा रहा है। एक एमपी पर अटैक हुआ, पॉलिटिकल फंक्शनरीज ने अटैक किया, उस पर पीएम कमेंट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स ही होगी। इसे लेकर पीएम पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाना बहुत ही बचकाना है। ऑपोजिशन के नेताओं पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमला आज तक ममता बनर्जी ने कभी कंडेम किया हो, कभी सुनाई नहीं दिया। उन्होंने तो 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस और पंचायत चुनाव में हुए वायलेंस को सीधा नकार दिया, ठीक वैसे ही जैसे वो बार बार आज तक स्टेट में हुए तमाम क्राइम्स को सीधा नकारते आई हैं। पर पीएम की सोशल मीडिया पोस्ट को उन्होंने तुरंत पॉलिटिसाइजेशन बता दिया। इसी को डबल स्पीक कहते हैं ममता दी। ये बहुत ही डिसऑनेस्टी है। अपने स्टेट में वायलेंस को कंडेम न करने वाली सीएम उस स्टेट के लिए शाप है। वोट बैंक के चक्कर में अपना राजधर्म ना भूले।